नेतृत्व वाली एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम है। बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड कनेक्शन भी हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर सुनने के बाद सलमान खान खुद उनके घर पहुंचे। आखिर बाबा सिद्दीकी की किससे दुश्मनी थी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है और इसी को लेकर एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। जरा देखिए और समझिए कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हुई एक वारदात जिसने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश में सनसनी मचा दी। एक ऐसी वारदात जिससे राजनीति से लेकर बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। शनिवार शाम महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से घायल सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो 2 महीने से तीनों बदमाश मुंबई में रह रहे थे। कई दिनों से रेकी कर रहे थे, जिसके बाद बदमाशों ने दशहरे के दिन वारदात को अंजाम दिया। एक तरफ जहां वारदात के बाद राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है, पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने दुख जताते हुए शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की बात कही। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहां पर रोक लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था को फेल बता रहा है। जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता। हरियाणा में डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। ऐसा कोई मैं मानती हूं कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा, बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। होता है ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे, इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहां पर आज दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आजाद मैदान में, पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आग मार के जाते, तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। जहां बाबा सिद्दीकी मामले में सियासत गर्म है, वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, तीसरे की पहचान की जा चुकी है। अब जानते हैं कौन थे बाबा सिद्दीकी, जिनकी हत्या के बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर है। कभी मुंबई में घड़ी बनाते थे, सियासत से बॉलीवुड तक दबदबा रहा, सलमान और शाहरुख की दोस्ती करवाई, संजय दत्त के खास दोस्तों में शुमार थे। 1977 में कांग्रेस ज्वाइन की, 1980 में
बांद्रा युवा कांग्रेस के बांद्रा तालुका के महासचिव रहे। 1981 से 82 तक बांद्रा तालुका के अध्यक्ष का पद संभाला। 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1992 में मुंबई नगर निगम के पार्षद रहे। 1999 में बांद्रा वेस्ट से विधायक बने। 2000 में महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। 2004 में बांद्रा वेस्ट से दूसरी बार विधायक बने। 2004 से 2008 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। 2009 में बांद्रा वेस्ट से तीसरी बार विधायक बने। 2014 में मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए। 2019 में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बने। 2024 में 12 फरवरी को एनसीपी अजीत धड़े को ज्वाइन किया। इस हत्याकांड के बाद से मुंबई दहल गई है, लेकिन यह हत्याकांड राजनेताओं से लेकर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि इस वारदात पर क्या एक्शन होता है और दोषियों को सजा कब तक मिलती है। ये भी देखना होगा कि इस तरह के वारदात कब खत्म होते हैं, जिससे लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुंबई के बांद्रा में पूर्व मंत्री और अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, जिसके बाद राजनीतिक दल से लेकर बॉलीवुड में सनसनी फैल गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आखिर हत्या की सुपारी किसने दी? क्या सलमान खान का करीबी होने की वजह से बाबा सिद्दीकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शिकार हुए? बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। बाबा सिद्दीकी की क्या थी दुश्मनी? लॉरेंस बिश्नोई का क्या लेना देना है? गैंग से सिद्दीकी का क्या कनेक्शन है? हत्या के पीछे असली वजह क्या है? मुंबई में हुई पूर्व मंत्री और अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड में सनसनी फैल गई है। हत्या के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अंडरवर्ल्ड एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच देश के कुख्यात गैंग के लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। बड़ा सवाल यह है कि दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई और इस हत्या से किसको फायदा हो सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने नामी व्यवसायी से बाबा सिद्दीकी का जमीन विवाद हुआ था, जिसको लेकर हुए झगड़े में बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका है। बाबा सिद्दीकी का राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक रसूख है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से भी इनके अच्छे रिश्ते थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या अगर लॉरेंस बिश्नोई ने कराई है तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सुपारी किसने दी? किसने दी थी बाबा सिद्दीकी की सुपारी? लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों ली हत्या की जिम्मेदारी? लॉरेंस बिश्नोई की आड़ में कोई निजी दुश्मनी निकाल रहा? गुमराह करने के लिए बिश्नोई गैंग का नाम ले रहा? बाबा सिद्दीकी की हत्या से किसको हो सकता है फायदा? क्या हत्या के पीछे है सलमान कनेक्शन? बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक उपवास रखा था। बिश्नोई इस दौरान किसी से बातचीत नहीं करता था। अब जानिए कौन है लॉरेंस बिश्नोई, जिसका इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या में हाथ बताया जाता है। पंजाब के फिरोजपुर का निवासी है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। 2009 में पढ़ाई के दौरान छात्र संगठन से जुड़ा। पढ़ाई के दौरान छात्र पर फायरिंग की थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। 2018 में सलमान खान की हत्या की साजिश रचने का आरोप। 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप। कई देशों में बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर हैं।
अब तक करीब 60 लोगों की हत्या में नाम शामिल है। अपराध की दुनिया में शामिल लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से गैंग चला रहा है और उस पर आरोप है कि पुलिस और प्रशासन के बावजूद हत्या की वारदात को अंजाम देता है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन अपनी जांच और पड़ताल शुरू करते हैं। लेकिन देखना होगा कि मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग पर कैसे पाबंदी लगाती है और क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।